आपको कब पता चला कि इस तरह की वारदात हो गई उनके साथ? 7:30 बजे कॉल आई यहाँ पे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम नंदनगरी थाना के अंतर्गत आने वाले B1 इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे करीब 6 बजे के आसपास शाम को एक सनी नाम के युवक को यहाँ पे ताबड़तोड़ उस पे फायरिंग होती है, जिसमें 2 गोलियाँ उसको लगती हैं, एक उसके सर में और एक उसके सीने में, जिसमें उसकी मौत होती है। हैरत की बात देखिए कि सन्नी यहाँ कुछ दिन पहले रहता था, मगर वो यहाँ से इस वक्त उत्तम नगर शिफ्ट हो गया था। आप मेरे पीछे तो ये ई रिक्शा देख रही हैं, इसी में सन्नी उत्तम नगर से आता है, क्योंकि उनका ई रिक्शे काम था, वो आते हैं और इसी पार्क में, देखिए ये जो पार्क है, यहाँ पे अभी फॉरेंसिक टीम है, क्राइम टीम है, वो लगातार जांच कर रही है, मगर यहाँ पे 4 से 5 राउंड गोलियां चलने की बात आती है, जिसमें सन्नी की 2 गोली लगने से मौत होती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तम नगर से बुला के क्या टारगेट करके मारने की पहले से प्लानिंग थी? क्या जो यहाँ पे उनको शराब पिलाई गई है, क्या दारू पिला के इस मामले को इस तरीके से अंजाम देने की पहले से प्लानिंग थी? क्योंकि उत्तम नगर से यहाँ बुलाया गया है, 5 बजे उनकी अपने परिवार से बात होती है और तब तक ये सब कुछ ठीक होता है, मगर 7 साढ़े 7 बजे के करीब उनके परिवार को कॉल जाती है कि उनकी यहाँ पे हालत, यानी लहूलुहान हालत में, घायल अवस्था में वह इस पार्क में मिलते हैं, जिसके बाद परिवार कहीं ना कहीं दहशत में आता है और वो आनन फान में वहाँ से आता है। पुलिस कॉल होती है, जिसमें यहाँ से अभी सन्नी की जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए GTV भेज दी गई है और आगे कार्रवाई हो रही है। मगर इसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल निशान लगता है कि आखिर क्राइम का ग्राफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्यों इतना बढ़ गया है। नंदनगरी में कई बार हम आपको खबर दिखा चुके हैं कि कई बार यहाँ पे मर्डर हो रहा है, लूटपाट हो रही है, और अभी सीलमपुर में जिस तरीके से गैंगवार होता है, 20 राउंड गोलियां चलती हैं, उसके बाद 2 से 3 दिन बाद ही अगर कहें तो यह नंदनगरी के अंतर्गत 4 से 5 राउंड गोलियां चलती हैं, तो आखिर पुलिस का खौफ बदमाशों में क्यों नहीं है? क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कभी भी किसी को भी बुला के कहीं से भी उसको मौत के घाट उतार दे रहे हैं? इसी का जीता जागता उदाहरण यह नंदनगरी के अंतर्गत आने वाला थाना है और यहाँ पे यह पार्क है B1 का, जहाँ पे एक रिहायशी इलाके में सन्नी को बुलाया जाता है। 5 बजे वो यहाँ पहुँचते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं और उसके बाद 2 घंटे बाद परिवार को पता चलता है कि वो लहूलुहान हालत में इसी पार्क में पड़े हुए हैं। ऐसे में यहाँ पे अब दहशत है और कहीं ना कहीं पुलिस अब यहाँ पे जांच की बात कर रही है और पुलिस कह रही है कि हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से बदमाश यहाँ उनके अपने हौसले बुलंद दिखा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक क्राइम कर रहे हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ चुका है और प्रशासन और पुलिस के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है और ऐसे में कानून व्यवस्था इस इलाके में चौपट हो चुकी है और कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पे सिर्फ जांच की बात करती है, जांच ही होती है और उसके बाद उनको पकड़ने की बात होती है, मगर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, यह भी एक सवाल उठता है। और क्या पुलिस का डर अब बदमाशों में क्यों नहीं है? देखिए, इस वक्त यहाँ हम नंदनगरी B1 में खड़े हैं और यहाँ पे एक घटना जो आती है जिसमें कई राउंड गोलियां चलने की बात आती हैं, ये थाना नंदनगरी के अंतर्गत आता है मामला। हम आपको दिखाएं कि एक सन्नी नाम का युवक, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास है, ये देखिए यहाँ पे उसको बुलाया गया था और इसी रिक्शे में वो उत्तम नगर से यहाँ आया था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जब वो आया था तो उसको यहाँ पे ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग की जाती है। हम आपको दिखाएं, देखिए फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौके पे है और लोगों में कहीं ना कहीं यहाँ एक इस घटना को लेके लगातार लोगों में अब एक दहशत सी है।
नंदनगरी में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है और इस वक्त थाना नंदनगरी अंतर्गत आने वाला यह मामला है जहां पे सन्नी नाम के युवक, जिसकी करीब उम्र 28 साल के आसपास बताई जा रही है, उसको करीब 6 बजे के आसपास यहां बुला के उसको गोली मारी जाती है। पहले उसके कनपट्टी पे गोली मारी जाती है और उसके बाद उसको अंदर ले आके उस पर फायरिंग की जाती है। यहाँ 4 से 5 राउंड गोलियां चलने की बात आ रही है। देखिए परिवार है, उनके भाई हैं। भाई को बुलाया गया था? मेरे भाई को बुलाया था। उत्तम नगर से बुला के यहाँ पे किया गया है। कौन है जानते हैं, कुछ पता चला? पहले ये आप लोग यहीं रहते थे? पहले यहीं रहता था इस गली में। अच्छा, तो आखिर किस कारण से बुलाया गया, किसने कॉल किया, कुछ पता नहीं चला अभी? नहीं सर, कुछ नहीं पता। अच्छा, कितने बजे कॉल आई है सन्नी के पास? 5 बजे नहीं, उसके पास नहीं पता कितने बजे कॉल आई। हमारे पास 5 बजे शाम को फोन आया था इसका कि गोली लग गई है। खाली बात हुई थी कि मैं नंदनगरी में हूँ। अच्छा, उन्होंने तब तक आपसे बात की? हाँ, उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया उसका। अच्छा, और अभी जो बताया जा रहा है 4 से 5 राउंड गोलियां चली हैं, 2 गोली लगी है उनको? ये नहीं पता जनाब, मैं तो अभी आया हूँ बिल्कुल। आपको 5 बजे आपकी लास्ट बात हुई? हाँ जी। और ये कब पता चला कि इस तरह की घटना हो गई है? ये तो मेरे पास 7 बजे करीब फोन आया है। 7 बजे के आसपास। नाम सन्नी है? नाम सन्नी है। उम्र कितनी है? उम्र है उसकी 30 साल, 27 साल। 27 साल। और वो ई रिक्शा चलाते थे? हाँ, ये रिक्शा चलाते। ये इसी ई रिक्शा में आए हैं वहाँ से आकर? पहले कोई बात, कोई ऐसी कोई बात निकल के आ रही हो, कोई जानने वाला, कोई रंजिश, ऐसी कोई बात नहीं? मगर 7 बजे के आसपास आपको ये घटना का पता चलता है कि इस तरह की वारदात हो गई है। यहीं के लोगों ने कॉल किया आपको? हाँ जी, यही सब फोन आया था। यहीं से बताया गया। और अभी पुलिस तो कुछ बताया आपको? नहीं, मेरे साथ कोई अभी बात नहीं हुई। अभी कोई बात नहीं है। आप कौन है उनके? बड़ा भाई है उससे। आप उनके बड़े भाई हैं। ये देखिए, ये उनके भाई हैं, ये उनकी फैमिली है, जिन्होंने बताया कि करीब 7 बजे के आसपास उनको कॉल आती है। आइए उनकी इनसे बात करते हैं। आप कौन है उनकी? बहन है। आपको कब पता चला कि इस तरह की वारदात हो गई उनके साथ? 7:30 बजे कॉल आई यहाँ पे। हाँ। क्या बताया गया कि हालात खराब है या इस तरह गोली मार दी गई, ऐसे कुछ सूचना मिली थी? ये बोला था कि यहाँ पे पार्क में पड़ा है, उसके खून खान हो रहा है। अच्छा, आप लोग रहते उत्तम नगर में हैं? हाँ जी। और वहाँ से सन्नी यहाँ आते हैं? हाँ जी। तो यहाँ से जब आपको ये खबर पता चलती है तो आप लोग यहाँ 7 बजे के बाद ही पहुँचे होंगे? 5 बजे बताया जा रहा है आपके भाई से बात भी हुई है उनकी? 5 बजे मेरी बात हुई है उससे। उसने मुझे बोला था मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। उसके बाद मेरे से कोई बात नहीं, उन्होंने फोन स्विच ऑफ था उसका। अच्छा भाई साहब बस करो। देखिए, फैमिली की हालत आप समझ सकते हैं कि कैसे इस वक्त यहाँ पे हालात होते हैं, बद से बदतर, क्योंकि लोगों में इस समय जो यहाँ हालात हैं उससे काफ़ी नाराज़गी है, गुस्सा है। और जैसा कि उत्तम नगर से 5 बजे के आसपास जब वो यहाँ आते हैं तो उनके बड़े भाई से बात होती है, तब सब कुछ ठीक था, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मगर उसके बाद यहाँ पे उनके ऊपर जब यहाँ फायरिंग होती है तब इनको कॉल जाती है। 7 बजे के आसपास इनको पता चलता है कि इस तरीके की यहाँ वारदात हो गई है और वो यहाँ खून से लथपथ की हालत में यहाँ पे इसी पार्क में पड़े हैं। और आप देखिए, इस वक्त फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ पे, पुलिस टीम जो है नंदनगरी की, वो सभी मौके पे है और आगे जो यहाँ पे जांच है वो लगातार हो रही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जैसा बताया रहा कि 4 से 5 राउंड यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। पहली गोली उनके कनपट्टी पर रख के मारी गई है, दूसरी उनको साइड में लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। मगर ये देखिए, आप खुद समझदार हैं कि इस तरीके के हालात नंदनगरी में यहाँ पे जो बने हैं। 7 बजे के आसपास इनके परिवार को कॉल जाती है, इसी ई रिक्शा में वो आते हैं उत्तम नगर से और यहाँ पे वो इसी रिक्शे में 5 बजे के आसपास आने के बाद अपने भाई से बात करते हैं, उनसे बात होती है। तब तक हालात सब कुछ ठीक थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। मगर अब इस पूरे इलाके में देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज़ के बाद डर बैठा हुआ है। लोग यहाँ इस खबर को सुनने के बाद ही देखिए अपने अपने घर से बाहर हैं और लगातार इस खबर को वो लोग देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इस इलाके से यह एक जो वारदात हुई है उससे डर बैठ गया है, क्योंकि पहले जो सन्नी नाम के युवक हैं जिनकी उम्र 27 से 28 साल बताई जा रही है, वो यहीं रहते थे। मगर आज उत्तम नगर से वो यहाँ आते हैं। 5 बजे के आसपास लास्ट उनकी भाई से बात होती है अपने, और उसके बाद जब 7 बजे के आसपास कॉल यहाँ से पहुँचती है उनको, उनके परिवार को, तो यह बताया जाता है कि उनकी हालात ख़राब हैं, उनके ऊपर फायरिंग हुई है जिसमें वो लहूलुहान हालत में इस वक्त इस पार्क में
वो इसमें पड़े हुए हैं। ऐसे में आनन फानन में यहाँ पुलिस कॉल होती है, यहाँ के लोग आते हैं, यहाँ परिवार पहुँचता है और आगे की अभी जांच चल रही है। मगर कहीं ना कहीं यह जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली में यह थाना नंदनगरी आता है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये थाना है, यहाँ पे जिस तरीके के एक के बाद एक वारदात हो रही हैं, ऐसे कहीं ना कहीं लोगों में अब इसको लेके गुस्सा है। क्राइम लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली में बढ़ रहा है और एक के बाद एक यहाँ पे लगातार वारदात हो रही हैं। इससे क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कानून का डर इन बदमाशों में क्यों नहीं है। यहाँ पे 4 से 5 राउंड देखिए, आप खुद देखिए, हाँ बिल्कुल ये रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ रहते हैं और इसके पास में ही ये जो पार्क है, इसमें ये देखिए यहाँ पे इस पार्क में ये हादसा होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सवाल उठता है कि इस रिहायशी इलाके में जिस तरह की फायरिंग हुई है और बड़ी ये वारदात हो सकती थी, किसी और को भी लग सकती थी, मगर जैसा बताया जा रहा है कि उनके कनपट्टी पे, उनके कान के नीचे बंदूक लगा के गोली उनको मारी गई है, जिसमें वो इस वक्त मृत हो चुके हैं। उनकी यहाँ पे 2 गोली लगने से मौत हो गई है और 4 से 5 राउंड यहाँ गोलियाँ चलती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पे पुलिस यहाँ लगातार जांच कर रही है और कहीं ना कहीं फॉरेंसिक टीम जो यहाँ पे है, देखिए लगातार पुलिस यहाँ जांच कर रही है। थाना नंदनगरी है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाला ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का थाना है और यहाँ पे देखिए क्राइम टीम, फॉरेंसिक टीम यहाँ मौके पे है। इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है। लगातार जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, यह सवालिया निशान लगाता है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। लगातार एक के बाद एक घटनाएं क्यों रही हैं। अभी सीलमपुर का मामला आप देख लीजिए, वहाँ गैंगवार होता है, वहाँ 20 राउंड गोलियाँ चलती हैं और उसके बाद यहाँ पे भी देखिए 4 से 5 राउंड जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ गोलियाँ चली हैं, 2 तो गोलियाँ लगी हैं सन्नी को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि आखिर पुलिस का डर इन बदमाशों में, इन लोगों में क्यों नहीं है और बाद में लोगों की जान जाने के बाद आखिर जांच ही क्यों होती है, क्यों नहीं ऐसे बदमाशों को हौसले तोड़े आते हैं। लोग लगातार जो कहते हैं कि यूपी की तर्ज पे, योगी की तर्ज पे कार्रवाई हो, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं। इस तरह की जो डिमांडें होती हैं वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा सवाल है कि कानून व्यवस्था यहाँ चौपट है, हालात बुरे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। जी, यूपी की तरफ होना चाहिए, लगता है कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। होना चाहिए और क्या, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और क्या। यहाँ पे लगातार क्राइम हो रहा है दिल्ली में तो खासतौर पर क्राइम इतना बढ़ गया है, कहने की आदत नहीं है। हम खुद कहेंगे बल्कि इतना क्राइम बढ़ गया दिल्ली में, तो कहने की आदत नहीं है और क्राइम कम होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए ना, होना चाहिए। नंदनगरी में लगातार क्राइम हो रहे हैं जी, हो रहे ना। हाँ जी। अब ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं लोकल, वो डर गए हैं इस चीज से। हाँ जी, डर गए। किसी की भी जान जा सकती है ऐसे में? किसी भी जा सकती है जी। किसी को उत्तम नगर से बुला के मारना, यानी कहीं ना कहीं प्लानिंग है। हाँ जी। यहाँ के लोग तो वैसे ही फिर टारगेट पे आते हैं। हाँ जी। डर है सर इन चीजों को लेके? अब नहीं, ये हालात बताते हैं कि कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है सर। हाँ जी, ठीक है। हालात तो ऐसे है ना सर? हाँ जी। देखिए, लोग दबी जबान में ही बोल रहे हैं, मगर हालात जो है यहाँ पे यह बताते हैं कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। और क्या हालात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका परिवार इस वक्त मौके पे है और जिस पे बीतती है वही जानता है कि उनकी क्या हालात है।